हाय दोस्तों, मैं जाफ़र कादरी एक बहुत ही मोटिवेशनल कहानी आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ। यह कहानी आज के इस दौर को बहुत बेहतर तरीके से जस्टिफाई करती है। युद्ध का नगाड़ा बजा दो। गौतम बुद्ध के काल में एक राजा था। उसके पास कई हाथी थे। एक हाथी बड़ा ही ताकतवर, बहुत वफादार, समझदार और प्रतिभाशाली था, खासकर युद्ध की प्रतिभा में एकदम तेज। जितने भी युद्धों में उसे भेजा गया वो अपने राजा को जीत दिलाकर ही वापस लौटा। इसी वजह से वो राजा का सबसे प्यारा हाथी था। समय गुजरता गया और एक समय ऐसा भी आया जब वो हाथी बूढ़ा होने लगा। अब उसमें वो दमखम नहीं रह गया था। इसीलिए राजा उस हाथी को अब युद्ध पर नहीं भेजता था, लेकिन उसे अपने पास रखा हुआ था। एक दिन वही हाथी झील में पानी पीने के लिए गया, लेकिन बदकिस्मती से उसके पैर दलदल में धंस गए और धंसते ही चले गए। उसने खुद को दलदल से बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, मगर कुछ न कर सका। जब उसकी चीख पुकार हवा में गूंजने लगी तो गांव के लोग वहां जमा होने लगे। इसी बात की खबर राजा को भी लगी। राजा भी वहां पहुंच गया। राजा और वहां जमा हुए सारे लोग हाथी को दलदल से बाहर निकालने के लिए तरह तरह की तरकीबें करने लगे, लेकिन सब बेअसर। उसी समय महात्मा गौतम बुद्ध का वहां से गुजर हुआ। गौतम बुद्ध रुके। उन्होंने हालात का जायजा लिया और राजा से यह अनुरोध किया कि झील के पास युद्ध का नगाड़ा बजाया जाए। सुनने वालों को बड़ा झटका लगा कि महात्मा बुद्ध ने ऐसा अनोखा सुझाव क्यों दिया। भला युद्ध का नगाड़ा सुन के एक दलदल में फंसा हुआ हाथी बाहर कैसे आ सकता है। लेकिन सब चुप रहे और गौतम बुद्ध के आदेश का पालन किया गया। युद्ध का नगाड़ा बजाना शुरू किया गया। जैसे ही युद्ध के नगाड़े की आवाज फिजा में गूंजने लगी, मुश्किल में फंसे हाथी के हाव भाव, हरकत और इरादे में बदलाव आने लगा। पहले तो हाथी धीरे धीरे सीधा खड़ा हुआ और फिर अपनी ताकत को समेटता हुआ अपनी सूझबूझ और अकल को इस्तेमाल करते हुए अपने आप ही उस दलदल से बाहर आ गया। ये नजारा देखकर सब दंग रह गए और गौतम बुद्ध की तरफ देखने लगे। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, हाथी में कोई शारीरिक कमी नहीं थी। वो इन हालात से लड़ने की शक्ति रखता था, लेकिन हाथी खुद को बेबस महसूस करने लगा था। उसके मन में अभिप्रेरण यानी मोटिवेशन, आत्मविश्वास यानी विल पावर और उत्साह यानी डिटर्मिनेशन की कमी थी। बस उसमें यही एहसास जगाना था कि तू एक योद्धा है और योद्धा मुश्किल हालात से हार नहीं मानते। महात्मा बुद्ध के इस ज्ञान से सभी प्रभावित हुए। यह बहुत जरूरी है कि जिंदगी में जोश और उत्साह बना रहना चाहिए। उस योद्धा हाथी की तरह हम इंसानों को भी अपने उद्देश्य, अपनी सोच पर कभी भी निराशा और मायूसी को हावी नहीं होने देना चाहिए। आज के इस मुश्किल वक्त में हम सबको अपनी हिम्मत, अपने जोश को समेट कर चलना है। अपने आसपास के लोगों में उम्मीद, उद्देश्य और विल पावर को जिंदा रखना है। हालात से लड़ने के लिए युद्ध का नगाड़ा बजाना है। आप जहां हैं, जिस हाल में हैं, जिस किसी के साथ हैं, इस मुश्किल समय में उन्हें आत्मबल दीजिए, हौसला दीजिए, उनकी मदद कीजिए। अगर आप दूसरों के लिए दिया जलाते हैं तो वो आपके रास्ते को भी रोशन कर देता है। तो दोस्तों, मुझे यकीन है ये कहानी आपको भी बहुत पसंद आई होगी। इसे आगे शेयर ज़रूर कीजिए।